हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में एवलॉन टेक्नोलॉजीज आईपीओ के डे वन सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो दोस्तों आज पहला दिन था, वेरी फर्स्ट डे था आज। किस प्रकार का रहा है पहला दिन, इसी के ऊपर बात करेंगे। जीएमपी में किस प्रकार की तेजी गिरावट क्या है ये समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि वेदर टू अप्लाई और वेदर टू अवॉइड। तो डेफिनेटली वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में इस आईपीओ को लेकर, तो वीडियो को पूरा देखना। फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एवलॉन टेक्नोलॉजीज की ब्रीफ डिटेल्स जान लेते हैं। तो ये इशू 3 अप्रैल आज को ओपन हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा, कल यानी 4 अप्रैल को आप इस आईपीओ के अंदर नहीं लगा सकते कल, क्योंकि देखिए मार्केट का भी हॉलीडे है तो आईपीओ का भी हॉलीडे रहता है, तो कल ये हॉलीडे। फिर आपके पास दोस्तों 5 और 6 तारीख, अभी 2 दिन बाकी हैं जिस दिन आप इस आईपीओ के अंदर चाहे तो अपनी एप्लीकेशन को लगा सकते हैं। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर की है। 436 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, ये बात ध्यान रखिएगा। 436 के अंदर ही इन्होंने एंकर इन्वेस्टर्स को भी एलोकेट किया है। जो कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स है उनको भी 436 पे ही शेयर्स जो है वो बांटे गए हैं। आगे चलते हैं तो देखिए 34 शेयर्स मिलेंगे आपको एक लॉट के अंदर। कुल मिलाकर दोस्तों ये 865 करोड़ का इशू है, लेकिन 865 करोड़ के इशू में से कुछ पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के पास चला गया है। कितना कितना बचा है ये हम समझ लेते हैं। तो इसमें दोस्तों कुल मिला के QIBs को 54.55%, यानी जो रेस्ट ऑफ द इशू है, फिर आता है 27.44% और 18.30%। ये 3 कैटेगरीज जो है उसमें बांटा गया है बेसिकली शेयर्स। एंकर इन्वेस्टर्स को करीबन इतने 89,27,751 शेयर्स जो है वो ऑफर किए गए। कुल मिला के शेयर्स इतने हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो शेयर्स एलोकेशन है वो यहाँ पर किए गए हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो एक बात तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 865 करोड़ का ये इशू है। जरूर बचता कितना है, कुल मिला के 472 करोड़ का। 865 करोड़ का पूरा इशू है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें से कुछ पोर्शन तो एंकर इन्वेस्टर्स का चले गया। तो बचता कितना है? 472 करोड़। बचा हुआ कितना है? 472 करोड़। अब देखिए जरूर आज जो हुआ ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर सोचने की कि क्या जो आईपीओ है जिसकी ग्रे मार्केट 28% तक ऊपर चल रही है, 28% थी उदय शिवा कुमार की, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों आज वो डिस्काउंट पे ओपन हो जाता है, नेगेटिव लिस्टिंग हो जाती है। 28% ग्रे मार्केट ऊपर होने के बावजूद दोस्तों जो इशू है वो इतना खराब ओपनिंग देता है, तो इससे अनडाउटेडली मूड माहौल तो खराब होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब जो क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या उसकी लिस्टिंग को देखकर हम एवलॉन के अंदर भी नहीं लगाए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आपको समझनी है कि उदय शिवा कुमार इंफ्रा जो है, जो आईपीओ आया था वो अनडाउटेडली बहुत कम ऐसे आईपीओ आते हैं जिसका इतना, सबसे पहली बात तो लो आईपीओ रहता है, यानी कितना कम यहाँ आईपीओ का पूरा साइज था, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। उदय शिवा कुमार इंफ्रा के अंदर कोई एंकर इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन नहीं था, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है नोटिस करने वाली। रिटेल के लिए बहुत बड़ा पोर्शन दिया गया था, 60% ऑफ द इशू जो है वो यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के लिए रखा गया था। तो उदय शिवा कुमार इंफ्रा के अंदर देखिए दिक्कत क्या थी कि वो इशू जो निकल के आया उसके अंदर डेफिनेटली सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है था, साइज का इशू था, बहुत छोटा इशू था, इसीलिए कंट्रोल हो गया वो। अदरवाइज देखिए 28% तक अगर ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है तो बहुत कम चांस होते हैं कि वो नेगेटिव पे जाके लिस्ट हो, बहुत कम है। मतलब ये मैं कह सकता हूँ, जैसे मैंने आपको शुरुआत वाले वीडियो में भी कहा था सुबह के, अगर आप लगातार फॉलो कर रहे हैं, कि 100 में से एक ऐसा आईपीओ निकलता है जिसके अंदर इस प्रकार की चीज़ें होती है जो उदय शिवा कुमार इंफ्रा के अंदर हुआ। तो डेफिनेटली कंपेयर करना इन दोनों कंपनीज को भी गलत है और दोनों आईपीओस को भी गलत है। ये प्रॉपर एक मेन बोर्ड आईपीओ है, वो प्रॉपर मेन बोर्ड आईपीओ नहीं भी था। अगर वो एसएमई में भी आता तो वो बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेन बोर्ड में आया वो अपने आप में एक बड़ी बात थी, राइट। तो ये प्रॉपर मेन बोर्ड आईपीओ है बिकॉज इसका इशू इतना खासा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अब सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात करते हैं। तो पहला दिन जो है वो बहुत बहुत बुरा रहा है एवलॉन टेक्नोलॉजीज का, ये तो डेफिनेटली है। QIBs नॉट इंटरेस्टेड ऑन द फर्स्ट डे, हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। QIBs HNIs ये हमेशा लास्ट डे जो है वो पैसा लगाने में बिलीव करते, तो हो सकता है कि आखिरी दिन इनका पैसा निकल गया है, इसीलिए QIBs का तो कोई खाता भी नहीं खुला है। HNIs ने करीबन 0.01 टाइम लगाया, और उसमें भी HNI में जो स्मॉल HNI है उनके द्वारा 0.02 और जो बिग HNI है उनके द्वारा 0.01। इस प्रकार का पैसा जो है वो कुल मिलाकर आपको आता हुआ नजर आया। कौन सी कैटेगरी से? HNI कैटेगरी से। और जैसे मैंने कहा कि मोस्ट लाइकली वो आखिरी दिन ही पैसा लगाना चालू करेंगे। रिटेल ने कितना लगाया दोस्तों? रिटेल ने पहले दिन कुल मिला के 0.17 टाइम्स यानी 17% के आसपास जो है वो इशू को भरा है। अगेन 17% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
बट ठीक है, रिटेल का इतना बनना भी अपने आप में मैं पहले दिन सही समझता हूँ, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। बट ये ज़रूर है कि देखिए रिटेल इन्वेस्टर का देखिए माइंड में ये तो ज़रूर आएगा कि जिस प्रकार से आज इसकी लिस्टिंग हुई वो डेफिनेटली चौंकाने वाला था। ऐसी लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए थी, ये तो मैं भी कहता हूँ, बट जो हो गया वो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल सकता है। एक रिटेल की मेंटेलिटीज में आपको बता रहा हूँ, राइट। अब कुल मिला के पहले दिन अगर दोस्तों कोई इशू कुल मिला के सिर्फ 3% सब्सक्राइब हो रहा है, तो ये साफ साफ दिखता है कि उसको लेकर मूड माहौल मार्केट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 3% सब्सक्रिप्शन का मतलब तो यही है। कोई सा भी इशू 3% के आसपास सब्सक्राइब हो रहा है तो ये साफ साफ दिखता है कि हाँ, लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे। फर्स्ट डे को तो ये लग रहा है, सेकंड थर्ड डे क्या होता है वो हमको देखने को मिलेगा। बट क्या अप्लाई करना चाहिए? तो देखिए बात साफ है कि अगर आपके अंदर विजन है कि हाँ मैं मीडियम टू लॉन्गर टर्म रुक सकता हूँ तो लगा दीजिए। लिस्टिंग पे पैसे बनने की पॉसिबिलिटी तो कह सकता हूँ कि बिल्कुल नहीं है, 50-50% है। अभी भी 50-50% को कहूँगा कि होगा तो ठीक है, नहीं हो तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो 50-50% है दोस्तों कि यहाँ पर आपको मिल जाएगा पैसा, बन जाएगा। बनेगा कितना ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो बनेगा मुश्किल से 3 से 4%, बहुत ज़्यादा हो गया तो मैक्स 5% बन सकता है, राइट। लेकिन उससे ज़्यादा बनने वाला नहीं है लिस्टिंग पर भी। अगर आपका विजन है कि मैं कम थोड़ा बहुत होल्ड कर सकता हूँ तो इस आईपीओ के अंदर लगा दीजिए। कंपनी बहुत बुरी नहीं है, अच्छी लगती है मुझे कंपनी, सही है कंपनी। ज़रूर इनके लिए एक 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है कि हाँ, इनके जो कस्टमर्स है उनमें भी डाइवर्सिफिकेशन इस प्रकार से है कि कंपनी का कुछ रेवेन्यू कुछ इन्वेस्टर से आता है, तो उसमें से कुछ में से अगर एक भी कम हो गया तो कंपनी का मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू में आपको एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाना है तो ये बात ध्यान रखिएगा कि लिस्टिंग पे अगर पैसा नहीं भी बने और अगर थोड़ी सी नीचे लिस्टिंग हो भी गई तो आपके पास वो पेशेंस है कि हाँ, उसको आप देख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में वो पेशेंस नहीं है तो डेफिनेटली आप चाहे तो इस आईपीओ को अवॉइड करेंगे तब भी कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है, राइट। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लिस्ट कितना हो जाएगा, 5 से 10%, नीचे हो सकता है ये 5 से 10%। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो लगाइए, अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो डेफिनेटली इसको अवॉइड करिए। ओनली रिस्क टेकर्स के लिए ये है, ये वाला आईपीओ मैं आपको कहूँगा, बिकॉज इसके अंदर पैसा बन गया तो ठीक, नहीं बना तो होल्ड तो करना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ग्रे मार्केट की अगर बात करूँ अभी करंटली जो ग्रे मार्केट है वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैंने गिरावट में ही देखी है इसकी। मतलब 30 रुपये की ग्रे मार्केट 12 रुपये पे आ गई, 10 रुपये पे आ गई। कोई ग्रे मार्केट भी अच्छी नहीं है, राइट। करीबन 2.5%। अब 2.5% की ग्रे मार्केट पे तो ये कह सकते हैं कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव में लिस्ट हो जाए, डिस्काउंट में इसकी ओपन हो जाए। तो वो दिख रहा है अभी पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी दिख नहीं रही है। कोई ज़्यादा सौदे भी नहीं हो रहे हैं इसकी ग्रे मार्केट के अंदर जो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो, राइट। तो वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर नोटिस करने वाली बात है। इसलिए अभी ग्रे मार्केट कुल मिला के इतनी की इतनी है, 2.5% के आसपास का मुनाफा दिखा रहा है। तो अगर यही है कि अगर आप में रिस्क लेने की एबिलिटी है, आप रिस्क ले सकते हैं, अगर नेगेटिव में भी लिस्ट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है तो लगा दीजिए। अदरवाइज ठीक है, अवॉइड भी करेंगे तो बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोगों का क्या मानना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।